नरेंद्र कौन है? हो नरेंद्र तुम, चलो अच्छा हुआ तुम जा गए। लगता है मुझे कुछ हो रहा है। तुम्हें क्या हो रहा है यार? ऐसा लग रहा है कि मेरे दिमाग में कोई हथौड़े से ठोक रहा है। ठक 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 ठक। ये ठक ठक तुम्हारे दिमाग में नहीं, दरवाजे पे हो रही है। तो कोई दरवाजे को हथौड़े से ठोक रहा है। ये हथौड़ा कहाँ से तुम्हारे दिमाग में आ गया यार? कोई दरवाजे पे नॉक कर रहा है भाई। लेकिन नॉक को हिंदी में ठोकना ही बोलते हैं नरेंद्र। नॉक को हिंदी में खटखटाना कहते हैं, ठोकना नहीं। तो फिर ठोकने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओहो, तुम ठोकने के पीछे क्यों पड़ी हो यार? सिंपल सी बात है, कोई दरवाजे पे खटखटा रहा है, जाओ और देखो कौन है। कौन हो सकता है? मुझे क्या मालूम कौन। अगर सुबह हो गई हो तो दूध वाला होगा। दूध वाला हमारे बेडरूम का दरवाजा क्यों खटखटाएगा भाई? तो वैसे भी अभी सुबह नहीं हुई। अच्छा सुबह नहीं हुई? सुबह नहीं हुई? क्या हुआ? अगर सुबह नहीं हुई तो कोई चोर, डाकू, लुटेरा या कातिल हो सकता है। देखो, किसे ठोक रहा है? अरे ठोक नहीं रहा है यार, खटखटा रहा है। चलो हटो, देखने दो मुझे। तू है? अरे टिंकी, क्या हुआ? लगता है डिंकी के दिमाग में भी कोई हथौड़े से ठक ठक कर रहा है ना डिंकी? तुम चुप रहो यार, मुझे इससे बात करने दो। क्या हुआ बेटा टिंकी? कोई बुरा सपना देखा होगा, है ना डिंकी? किरण प्लीज बोल। टिंकी क्या बात है बेटा? नींद में चलने की आदत लग गई होगी, है ना डिंकी? तुम चुप रहो मेरी माँ, इसे बोलने दो। बोल, क्या बात है? मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तो पूछो। इस वक्त आपकी घड़ी में कितने बजे हैं? आए? तू इतनी रात को यही पूछने आई है यार? पापा प्लीज बताइए ना, इस वक्त क्या बज रहा है? 3:30। रात को 3:30 बजे लोग क्या क्या कर सकते हैं? ये क्या सवाल हुआ भाई? इसका जवाब मैं देती हूँ। एक तो ये काम हुआ कि रात के 3:30 बजे अपने मम्मी डैडी को जगाकर उल्टे सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं। मैं सीरियसली सवाल पूछ रही हूँ। सीरियस जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि रात के 3:30 बजे मैं सिर्फ सोती हूँ। पापा आपके पास जवाब है? अलग अलग लोगों के बारे में अलग अलग जवाब हो सकते हैं। वैसे नॉर्मल इंसान तो रात को 3:30 बजे सोता है भाई। हाँ, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। मैं रात को 3:30 बजे सोना चाहती हूँ, और अगर मैं जाग रही हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी उस पागल बेटी रिंकी ने मेरी नींद तो नींद जीना तक हराम कर दिया है। अगर आपने उसे मेरे बेडरूम में से बाहर नहीं निकाला ना, तो मैं या तो पागल हो जाऊंगी या इस घर को छोड़ के कहीं भाग जाऊंगी। टिंकी, ऐसा क्या कर दिया रिंकी ने बेटा? पापा ये पूछे कि क्या नहीं किया। वो पागल जिद्दी बेवकूफ लड़की रात को 3:30 बजे उठकर फुल वॉल्यूम में म्यूजिक चलाकर एक्सरसाइज कर रही है, ऐसे 1 2 3 4 क्या कह रही है तू डिग्गी? हाँ मैं सच कह रही हूँ मम्मी। अब उसकी हरकतें बर्दाश्त से बाहर होती जा रही हैं। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता ना, तो खुद जाकर देख लीजिए। किरण जाओ यार, समझाओ उसे, कहो कि सो जाए। ओके, मैं जाके देखती हूँ। चल मेरे साथ। नहीं नहीं नहीं, मैं उस बेडरूम में तब तक नहीं जाऊंगी जब तक उसका पागलपन बंद नहीं हो जाता। ओके, मैं देखती हूँ उसे। ओफो, मम्मी ये क्या कर दिया आपने? मैंने जो किया वो तुझे मालूम है। जरा बता कि तू क्या कर रही थी? एक्सरसाइज कर रही थी। रात के 3:30 बजे? मम्मी यही टाइम मेरे लिए कंफर्टेबल है। सुबह के 5:30 बजे से मुझे स्टडी करना होता है, और उसके पहले 2 घंटे एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। लेकिन तू 2 घंटे एक्सरसाइज क्यों करना चाहती है? अच्छी फिगर बनाने के लिए। लेकिन तू अच्छी फिगर क्यों बनाना चाहती है? खूबसूरत दिखने के लिए। लेकिन तू खूबसूरत क्यों दिखना चाहती है? ओफो, कैसे अजीब सवाल करती हैं आप। दुनिया की हर लड़की खूबसूरत दिखना चाहती है, लेकिन सच तो यह है कि दुनिया की हर औरत को खूबसूरत दिखना चाहिए, क्योंकि खूबसूरती औरतों का यूनिक सेलिंग पॉइंट है। इससे औरतों की इज्जत। Am I right? हाँ, बात तो तेरी सच है। मैं जानती हूँ, और ये भी सच है कि आप भी हमेशा खूबसूरत दिखना चाहती हैं। Am I right? You are right. वैसे मैं जानती हूँ कि मैं काफी खूबसूरत दिखती हूँ, लेकिन और ज्यादा खूबसूरत दिखने में हर्ज क्या है? ये रिंकी बता ना, और ज्यादा खूबसूरत दिखने के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए? फिगर मेंटेन करना चाहिए। फिगर मेंटेन करने के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए? मेरे साथ एक्सरसाइज करना चाहिए, my beautiful mom. You are right, my beautiful daughter. चलो दोनों एक्सरसाइज करते हैं। Let's start the music. Join me.
me dancing. Exercise. Exercise. Okay. Mommy. शांताबाई, रिंकी डिंकी को बुलाया। हैं? अपने घर में कॉस्मेटिक फैक्ट्री खुल गई क्या? मेम साहब। हाँ? मेम साहब। क्या हुआ शांताबाई? ऊपर ये क्या हो रहा है? अरे मेम साहब ऊपर ना फ्री स्टाइल में कुश्ती चल रहा है। कुश्ती चल रही है? कुश्ती कौन लड़ रहा है? रिंकी और टिंकी और कौन? ऊपर का एटमॉस्फेयर एकदम विधानसभा के जैसा है। दनादन दनादन। ये लड़कियां भी ना। मम्मी! मम्मी! रिंकी, ये क्या हो रहा है? बताती हूँ। पहले आप बताइए कि ये क्या है? ये जूते हैं। ये सिर्फ जूते नहीं, इनका पूरा इंट्रोडक्शन ये है कि ये मेरे ऊपर फेंके गए जूते हैं। फेंकने वाली का नाम है डिंकी डी। क्या? अभी फाइनल रिएक्शन मत दीजिए, अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। मेरे कपड़े, मेरे कपड़े और मुझे उठाकर डिंकी डी ने रूम से बाहर फेंक दिया है। इतनी बेरहमी से कोई मकान मालिक भी अपने किराएदार को नहीं निकालता। लेकिन डिंकी ने ऐसा क्यों किया? मैं बताती हूँ मम्मी। ये चोरी छुपे मेरी नेल पॉलिश पोतती है, मेरी लिपस्टिक चिपड़ती है, मेरा ड्रायर यूज करती है और तो और मेरी जासूसी करती है, मेरी पर्सनल डायरी पढ़ती है छुप छुप के। मैंने आपकी पर्सनल डायरी नहीं पढ़ी। झूठ मत बोलो, मैंने अपनी आंखों से देखा है। किसी दूसरे की पर्सनल डायरी चोरी करके पढ़ना क्राइम है। चलो इसे माफी मांगो। कम ऑन। माफी? माय फुट। मैंने इनकी पर्सनल डायरी पढ़ी नहीं। अच्छा, आज सुबह जब मैं नहाने के लिए गई थी तो मेरी पर्सनल डायरी में से गीता के श्लोक कौन पढ़ा था? गीता के श्लोक? आपकी डायरी में गीता के श्लोक? इनकी डायरी तो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर और माइकल जैक्सन को लिखे लव लेटर से भरी पड़ी है। सुन लिया मम्मी? सुन लिया? अब आप मेरा फैसला भी सुन लीजिए। मैं इस लड़की के साथ नहीं रह सकती जो मेरी जासूसी करती हो। या तो मैं रहूंगी इस घर में या ये। रिंकी, तुमने एक साथ कई गलतियां की है। एक, तुमने डिंकी की पर्सनल डायरी चोरी करके पढ़ी, उस झूठ को छुपाने की कोशिश की। तुमने डिंकी से ही नहीं बल्कि मुझसे भी झूठ कहा। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम्हारे पापा को आने दो, वही डिसाइड करेंगे। पर मेम साहब, तुम तो बोली थी कि तुम बहुत मैच्योर मदर है। ये डिसीजन तो मैं भी ले सकती हूँ। तो मेरा डिसीजन ये है कि रिंकी कल सवेरे मेरी मौसी के पास कोल्हापुर चली जाएगी और तुम अपनी आगे की पढ़ाई वही करोगी। ये तुम क्या कह रही हो? रिंकी तुम्हारी मौसी क्या कोल्हापुर रहेगी? मुझसे पूछे बगैर डिसीजन कैसे ले लिए? क्यों? क्या मैं उसकी मां नहीं लगती? और तुम ही तो कहते हो कि मैं एक मैच्योर मदर की तरह डिसीजन नहीं ले पाती, सो मैंने ले ली। नो लेकिन नरेंद्र, मौसी से मेरी बात हो चुकी है। रिंकी के कोल्हापुर पहुंचते ही किसी जूनियर कॉलेज में उसके एडमिशन का इंतजाम हो जाएगा। मैच्योर मदर। सुन स्टूपिड, क्या है? तुझे मेरे सनग्लासेस बहुत पसंद है ना? हाँ, अब मुझे देंगे क्या? कवर ले जा, अपने सनग्लासेस में रखकर कोल्हापुर घूमना। मैं तैयार हूँ। तो जाओ, पापा और डिंकी को बुलाओ। बुलाती हूँ। हेलो मैडम, मैं इंस्पेक्टर धर्म सिंह छत्तीसगढ़िया बोला था। इंस्पेक्टर धर्म सिंह, कहिए। हाँ, कहेंगे जरूर कहेंगे। कहने के लिए ही तो आए हैं। बताइए सर, बताइए। भगवान या जय हनुमान। मतलब नहीं मैडम, गौरतलब बात है कोई आपके घर में बम लगा दे। बम? हाँ, बम, वही धमाके वाला बम। बम लगाने वाले ने खुद ही पुलिस स्टेशन में फोन करके बताया कि वो आपके घर के आगे, पीछे, दोनों तरफ के दरवाजों में बम लगा दिया है। जैसे ही आप दरवाजा खोलेंगी, धड़ाम! लेकिन जब मैंने देखा ये देखिए, मैं देख रहा हूँ मेरी आंखों के सामने दरवाजे पर बम लटक के झूल रहा है। वही जो हकीकत है मैडम, इसीलिए तो हम आपको बधाई देने आए हैं। एक ही धमाके में आपका घर तो VIP घर होने वाला है। टीवी में आपके घर के चित्र छपेंगे और दिखेंगे। मैडम, धमाके के पहले और धमाके के बाद आपका घर तो मैडम घर बैठे बैठे ही देश के सारे घर में फेमस हो जाएगा। और आप लोग
जब फटेगा तब खुद पता चलेगा। पांडे चलो से। आज मैं ऊपर आसमान नीचे। मामा लेट्स गो। लेट्स गो। मामा ट्रेन छूट जाएगी। क्या हुआ मम्मी? आप खड़ी क्यों हैं? मम्मी आप कुछ बोलती क्यों नहीं? मामा इमोशनल हो रही है पापा। यार किरण, अब जाते समय रोना धोना मत। चलो दरवाजे पर दरवाजे पर क्या है? दरवाजे पर दरवाजा मत खोलो। दरवाजे में बम है। बम? दरवाजे पे बम? अब ये क्या नया नाटक है किरण? रिंकी को भेजने का फैसला तुमने खुद ने किया है ना? हाँ और मैं ये फैसला बदलने नहीं दूंगी। रिंकी हॉस्टल जा रही है, ये डिसीजन लिया जा चुका है। हाँ लेकिन ये तो तब जाएगी जब उस बम से बचेगी। कौन सा बम मम्मी? किसने कहा आपसे? इंस्पेक्टर धर्म सिंह ने। हेलो हेलो, इस कॉलोनी के रहने वाले मेरे प्यारे निवासियों, मैं इंस्पेक्टर धर्म सिंह छत्तीसगढ़िया बोला था। अगर आप लोगों को अपनी जान प्यारी है, आप लोग जिंदा रहना चाहते हैं, तो ना तो आप लोग अपने घर से निकलिए, ना ही खिड़की से ताक झांक कीजिए। पुलिस ने दोनों तरफ से रोड को बंद कर दिया है। किसी का भी आना जाना सख्त मना है, क्योंकि श्रीवास्तव फैमिली के घर में किसी ने बम लटका दिया है। ये पब्लिक ऐसे घूम रही जैसे गार्डन में घूम रही है। बम फट जाएगा, फंस जाएंगे हम। एक काम करो, आधे इधर जाओ, पब्लिक को संभालो, आधे इधर जाओ। पांडे तुम मेरे साथ आओ। सर मैं भी जाऊँ ट्रैफिक संभालने? नहीं, तुम हमारे साथ रहोगे। सर हम दोनों अकेले क्या करेंगे? ना तो सर आप पूरी फोर्स लेके आए और ना ही बम नष्ट करने वाला एक्सपर्ट लेके आए हैं आप। इतनी सी बात नहीं समझते पांडे, इसीलिए तो हवलदार के हवलदार ही रहे। अगर मैं बम एक्सपर्ट को बुला लेता तो सारी क्रेडिट तो वही लेके चले जाते। ऐसा केस तो नसीब वाले पुलिस वालों को मिलता है। केस को हम सॉल्व करेंगे, क्रेडिट भी हमारा और प्रमोशन भी हमारा। मेरा क्रेडिट और प्रमोशन दोनों ले लीजिए, लेकिन भगवान के लिए मेरे को जाने दीजिए। बेवकूफी की बात मत करो पांडे, मैं लाइफ बना रहा हूँ यार। अरे जब लाइफ ही नहीं रहेगी तो बनाओगे क्या? Shut up, पांडे। ला मोबाइल दे। अरे यार मुझे छोड़ो, वरना मैं बम से पहले दम घुटने से मर जाऊंगा। सबसे पहले तो यही होगा कि इस रिंकी की बच्ची की ट्रेन छूट जाएगी। शनि की तरह चिपकी हुई मेरी लाइफ में। बकवास मत कर रिंकी दी, मैं क्या मरी नहीं जा रही हूँ आपके साथ रहने के लिए? मैं तो खुद ही जा रही थी। तो जाना। हाँ जाऊंगी ना। अरे यार चुप रहो तुम दोनों, अब तो हम सभी जाएंगे एक साथ ऊपर। किसी को किसी के लिए मरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जिसको एक साथ मरेंगे। क्या हुआ कि मर जाएंगे नरेंद्र? ऐसा ही लगता है किरण। हेलो नरेंद्र श्रीवास्तव फॉर द लास्ट टाइम। मैं इंस्पेक्टर धर्म सिंह छत्तीसगढ़िया बोला था। धर्म सिंह जी, कैसे कुछ हमारे यहाँ कोई ने बम रख दिया है? कमाल करते हैं आप श्रीवास्तव साहब, ऐसे सवाल करते हैं। अगर आप बाहर होते तो ऐसा सवाल करने के जुर्म में मैं आपको अंदर कर देता। पुलिस भी कभी ऐसे मजाक कर सकती है? फिर भी आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं कि हमारे यहाँ बम रखा ही है? फिर वही बात, अरे मैं देख रहा हूँ, मेरे आंखों के सामने है। अगर आपको यकीन नहीं है ना, तो आप दरवाजा खोलिए, बाहर आइए और फट जाइए। फिर आपने हमारे लिए क्या इंतजाम किया है? एम्बुलेंस बुलवा लिए हैं, स्ट्रेचर, ऑक्सीजन आ रही है। बस इधर बम हटा नहीं, आप 5 मिनट में अस्पताल पहुंच जाएंगे। अजीब आदमी हो यार, बम ब्लास्ट के बाद के सारे इंतजाम पहले कर लिए, लेकिन पहले का कुछ किया कि नहीं? अरे वो भी किया हूँ श्रीवास्तव साहब, टीवी वालों को बुलवा लिया हूँ इंटरव्यू के लिए। अब आप तो अंदर फंसे हैं, हम ही लोगों को देना पड़ेगा इंटरव्यू, वरना आप कभी करा देते। धर्म सिंह जी, हमें बचाने के लिए कुछ इंतजाम किया कि नहीं? वैसे हमने फोन करने वाले की आवाज को रिकॉर्ड कर लिया है, उसको ट्रेस करेंगे और उसी से निकलवाएंगे बम। तब तक आप घर के अंदर ही रहिए, उसी में है भलाई। यार तुम लोग चुप रहो, दरवाजे से दूर चलो। ये पांडे, अरे यार इस बम में तो कोई तार ही नजर नहीं आ रहा है, बेतार है क्या? समझ में नहीं आ रहा ये कैसा बम है। सर आप एकदम बम के पास पहुंच गए हैं। अरे क्या बात करते हो पांडे?
हम ऐसे बैठे रहेंगे? जब शोर मचाती हुई धमाकेदार मौत नहीं आ जाती। लगता है मौत की घंटी बज गई। नहीं मामा, मौत की टेलीफोन की घंटी बज रही है। नरेंद्र, उठा लो। हेलो किरण, मैं कविता बोल रही हूँ। हाय कविता, सुना है तेरे घर में किसी ने बम लगा दिया है। बिल्कुल सही सुना तुमने। Congratulations यार, you are so lucky। मुझे तुझसे जलन हो रही है। न्यूज़ में आने वाले सारे आइटम्स तो तेरे ही साथ होते हैं। मेरी लाइफ में तो कभी कोई एडवेंचर होता ही नहीं है। किरण, तू बहुत खुश हो रही होगी ना? हाँ, बहुत खुश हूँ। काश मैं अपनी ये खुशी तेरे घर भेज सकती। मेरी ऐसी किस्मत कहाँ है? तुझे फेमस होना तो तू हो गई। ऐसे किरण, तुझे मानना पड़ेगा यार, मरने के मामले में भी तूने मिसेस सरपोतदार को नीचा दिखाई दिया। हाँ? वैसे तू अपनी प्रॉपर्टी किसके नाम पर करके जा रही है? प्रॉपर्टी? किरण, मैं तेरी सबसे अच्छी दोस्त हूँ ना, तू मेरे नाम भी कुछ ना कुछ तो करके ही जा रहा। ज्यादा नहीं तो साड़ियाँ और जेवर तो छोड़ ही जाना। अब तुझसे तो मुलाकात नहीं हो पाएगी ना? चल मैं आती हूँ तेरी कंडोलेंस। ओके, बाय। इडियट कहीं की। पांडे सर, फटा क्या? अभी तक तो नहीं फटा सर। वैसे पांडे, इस बम का क्या नाम होना चाहिए? मेरे हिसाब से साहब इसका नाम डिब्बा बम होना चाहिए। डिब्बा से है तो? तुम लोग ये क्या करते हैं? सर ये कीड़ा तोड़ कर आ गई। अरे फूट ले, इधर बम है, फट जाएगा। टेढ़ा बना है क्या? बम है इधर। इधर है बम। पांडे, अबे लेट जा। बम है। किधर है बम? ये बम है? टेढ़ा बनाता है क्या मेरे को? कौन भर्ती किया तेरे को पुलिस में? मेम साहब! मेम साहब! शांति भाई! अरे शांति भाई, तुम अंदर कैसे आ गई? दरवाजे पर तो बंद करना था। ये बम है! अरे कौन सा बम है साहब? खाली डब्बा लटके रहता था। ये देखो, सब बोलता है बम है। इसमें डब्बा है। मैं कल खुद फेंकी थी बाहर। डब्बा? ये तो डिब्बा है, खाली डिब्बा। लेकिन ये डब्बा बाहर लटकाया किसने? और पुलिस को फोन किसने किया? वो हम बताते हैं। फोन करने वाला ट्रेस हो गए। फोन आपके घर से ही कोई ना कोई करे। क्या? हमारे घर से? लेकिन हमारे घर से कोई फोन क्यों करेगा? मैं नहीं जानता। लेकिन किसने किया है ये अभी मालूम पड़ जाएगा। लीजिए सुनिए। इंस्पेक्टर धर्म सिंह, मैंने मिस्टर श्रीवास्तव के घर के आगे और पीछे के दोनों दरवाजों पर बम लगा दिया है। अब अगर कोई दरवाजा खोलेगा तो धमाका होगा और सब हा 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 हा। टिंकी, तुमने ये सब क्यों किया? डिंकी, ये नाटक करने की क्या जरूरत थी? तो मैं और क्या करती? रिंकी को कोल्हापुर जाने से रोकने का और कोई तरीका ही नहीं था मेरे पास। मैंने जरा सी कंप्लेन क्या कर दी, आपने तो रिंकी को कोल्हापुर भेजने का प्रोग्राम बना लिया। बहन हूँ इसकी, थोड़ा सा डांट नहीं सकती क्या इसको? मतलब ये कि मेरी नेल पॉलिश लगाए मुझे मंजूर है, मेरी लिपस्टिक चुपड़े मुझे मंजूर है, कि कोल्हापुर चली जाए ये मुझे मंजूर नहीं है। हाँ, और अगर मैं आपकी पर्सनल डायरी पढूं तो? चूपे पड़ेंगे, चूपे। हाँ, मैंने ना रिंकी के लिए कुछ बेसन के लड्डू बनाए थे। बांट दूं? लेकिन चाहता भाई, खाली डब्बा बाहर मत फेंकना, वरना कोई किसी के दरवाजे